हाय गाइस, कैसे आप लोग? मस्त एकदम। तो आज एक्सरसाइज 4.5 की वीडियो आ चुकी है। अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा तो पहले आप जाके इंट्रोडक्शन वीडियो देखिए, तब आपको पता चलेगा व्हाट इज एडजॉइन ऑफ अ मैट्रिक्स। एंड एडजॉइन जानने से पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज माइनस एंड कोफैक्टर्स। तो पहले जाके उनके इंट्रोडक्शन वीडियो देखिए। अगर आपको पहले से आता है तो वेल एंड गुड, कंटिन्यू। फर्स्ट क्वेश्चन में इससे एक मैट्रिक्स दी गई है 1 2 3 4। एडजॉइन ऑफ अ मैट्रिक्स पूछा गया है, तो एडजॉइन ऑफ ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स कैपिटल A11, कैपिटल A12, कैपिटल A21 एंड कैपिटल A22 का ट्रांसपोज। या फिर आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, ट्रांसपोज होता है तो क्या होता है, रोज आर कन्वर्टेड इनटू कॉलम्स एंड कॉलम्स आर कन्वर्टेड इनटू रोज। तो हम डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं, कैपिटल A11, कैपिटल A12, 12 यहाँ पर था जो कि यहाँ पर आ गया, 21 यहाँ था जो कि कैपिटल A21 एंड कैपिटल A22। एडजॉइन चाहिए हमको, ये निकालना है। बाकी सब तो ठीक है। कैपिटल A क्या है? कैपिटल A कोफैक्टर। कैपिटल A कोफैक्टर होता है, वो हमें निकालना आता है। कैपिटल A11 इज इक्वल टू -1 की पावर 1 + 1 एंड 1 कौन सा होता है, ये होता। इसको छुपा लेंगे, इसके रोज एंड कॉलम छुपाएंगे, एलिमेंट बचा 4। तो -1 की पावर 2 × 4 इज इक्वल टू 4। कैपिटल A21 इज इक्वल टू -1 की पावर 2 + 1। 21 कौन सा एलिमेंट होता, ये 3। तो 3 के रोज एंड कॉलम छुपाएंगे, बचा 2 तो 2, तो इसका -2। कैपिटल A12 इज इक्वल टू -1 की पावर 1 + 2। 12 कौन सा एलिमेंट है, ये। इसके रोज एंड कॉलम छुपाएंगे, बचा 3 इज इक्वल टू -3 एंड कैपिटल A22 इज इक्वल टू -1 की पावर 2 + 2 1। इसका आंसर है 1। अब जो ये कैपिटल A की वैल्यू है वो हम यहां लिखेंगे। कैपिटल A11 4, 21 -2, 12 -3 एंड 22 1। तो ये है एडजॉइन ऑफ ए, और ए है अपना मैट्रिक्स दिस। जब 2 × 2 का मैट्रिक्स हो, जिसमें 2 रोज एंड 2 कॉलम्स हो, उसका डायरेक्ट एडजॉइन हम एक ट्रिक से भी निकाल सकते हैं कि जो ये एलिमेंट है 1 1 एंड 2 2, उनको इंटरचेंज कर देंगे और इन एलिमेंट का इंटरचेंज नहीं करेंगे और माइनस लिख देंगे। आप देख सकते हैं यहां पर, डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, नहीं तो एज योर विश। नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। इसमें ये वेरीफाई करना, वेरीफाई हम तब कर पाएंगे जब हमें एडजॉइन ए पता होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए पता होगा एंड आई पता होगा। तो सबसे पहले हम एडजॉइन ऑफ ए निकालेंगे, जो कि हमने लास्ट वीडियो में सीख रखा है कैसे निकालते हैं। -6 2 3 4, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस। ए की वैल्यू हमारे पास है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमें आता है निकालना, -4 × 3 एंड देन आई। आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कितने ऑर्डर का, जितने ऑर्डर का मैट्रिक्स ए है।
तो हमारे पास सी वैल्यूज हैं। इनटू करना आपको आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ए इंटू एडजॉइन ऑफ ए करिएगा, देन एडजॉइन ऑफ ए इंटू ए करिएगा, देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई करेंगे। अगर इनकी वैल्यू इक्वल आ गई तो ये वेरीफाइड है, अगर इक्वल नहीं आई तो ये वेरीफाइड नहीं है। नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। फाइंड इनवर्स। एक मैट्रिक्स है, इसका इनवर्स फाइंड करना है इफ एग्जिस्ट। इफ एग्जिस्ट का मतलब क्या है? इफ एग्जिस्ट का मतलब है अगर वो एग्जिस्ट कर रहा हो। तो हमें पता कैसे चलेगा कि इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है? एक फॉर्मूला इनवर्स का, ए इनवर्स इज इक्वल टू, इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइन ऑफ ए। 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइन ऑफ ए। तो ये इनवर्स एग्जिस्ट तब करेगा जब ये डिटर्मिनेंट 0 नहीं होगा। एडजॉइन ऑफ ए से मतलब नहीं है, डिटर्मिनेंट अगर 0 होगा तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। देन ए इनवर्स नॉट एग्जिस्ट। डिटर्मिनेंट अगर 0 नहीं होगा देन ए इनवर्स एग्जिस्ट। इस क्वेश्चन में देखते हैं। पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे। निकालना हम सबको आता है। 3 2 जा 6 माइनस 4 इंटू -2 -8, 6 प्लस 8 9 10 11 12 13 14, जो कि 0 नहीं होता है तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अगर ये वैल्यू डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर 0 आ गई तो यहीं पर लिख देंगे इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। सिंस ये 0 नहीं आई है देन हमें इनवर्स निकालना है। अब क्या करें नेक्स्ट स्टेप में? एडजॉइन ऑफ ए निकाल लेंगे। एडजॉइन ऑफ ए इक्वल टू A11 A12 A21 एंड A22 का ट्रांसपोज इज इक्वल टू A11 A12 A21 एंड A22 is equal to 3 2 2 and -4। ये है एडजॉइन की वैल्यू। एंड देन ए इनवर्स इज इक्वल टू, ये फॉर्मूले लिखेंगे, 1/14 3 2 -4 and 2। दिस इज अवर आंसर। बाकी क्वेश्चन में भी यही करना है, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ए इनवर्स फाइंड करना है अगर एग्जिस्ट कर रहा है। एग्जिस्ट का मतलब है फर्स्ट ऑफ ऑल ए डिटर्मिनेंट निकालेंगे। डिटर्मिनेंट निकालेंगे पहले 1 लिखेंगे। इसको याद है, प्लस माइनस प्लस देन माइनस प्लस माइनस देन प्लस माइनस प्लस। डिटर्मिनेंट में सीखा था पहले इंट्रोडक्शन में, ठीक है। +1 लिखेंगे, देन इसके रोज एंड कॉलम छिपा लेंगे। कॉस अल्फा साइन अल्फा, साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा। 0 है 0 है, कोई मतलब नहीं, -0
एंड देन कुछ होगा, देन प्लस 0 पर कुछ होगा, 0 से इंटू कर लेंगे, कोई मतलब नहीं जाएगा। देन माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, माइनस कॉमन लेंगे, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, हम सब जानते हैं इसकी वैल्यू होती है 1, माइनस आगे है तो -1। मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 नहीं आया, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ए इनवर्स क्या होगा, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइन ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो निकाल लिया, अब एडजॉइन ऑफ ए निकालेंगे। एडजॉइन ऑफ ए क्या होगा, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 एंड A33 का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज में क्या होता है, रोज आर कन्वर्टेड इनटू कॉलम्स। A11 12 13 है, ये सीधे लिखेंगे A11 A12 A13 A21 A22 A23 and then A31 A32 and A33। ए क्या है, ए है कोफैक्टर। देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारा आ गया है -1, तो ये रब कर रहे हैं, A11। ए सिंबल होता है कोफैक्टर का, कोफैक्टर होता है -1 की पावर 1 + 1 एंड माइनर। माइनर क्या होता है, इसके रोज एंड कॉलम छिपा लेंगे, ये चीज कॉस अल्फा साइन अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा, तो -1 की पावर 1 + 1, ये +1 हो जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। देन A12 -1 की पावर 1 + 2, 1 + 2 है तो 1 2 ये वाला एलिमेंट होता है, इसके रोज एंड कॉलम छिपाएंगे। देखिए कॉस यहाँ पे आया 0 0, साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा। इसी प्रकार A13 -1 की पावर 1 + 3, 1 3 ये वाला एलिमेंट है, इसके छिपा लेंगे 0 0 कॉस अल्फा साइन अल्फा। देन A21 -1 की पावर 2 + 1, 2 1 ये एलिमेंट है, इसके रोज एंड कॉलम छिपाएंगे 0 0 साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा। आपको ये लिख के दिखाना है, आपको ये शो करना है। देन A22 -1 की पावर 2 + 2, 2 2 ये वाला एलिमेंट है, रोज एंड कॉलम्स देखिए 1 0 0 माइनस कॉस अल्फा। पहले इतने एलिमेंट्स के निकाल लेते हैं। -1 की पावर 1 + 2 -1 कॉस इंटू 0 0 -0 ये 0 हो जाएगा एंड देन दिस ऑल टर्न्स टू 0, ये भी 0 ये भी 0 एंड ये -1 की पावर 2 + 2 ये +1 कॉस माइनस कॉस अल्फा इंटू 1 माइनस कॉस अल्फा। ओके,
इसमें वैल्यूज पुट करें, 1 1 की वैल्यू कितनी है 1, 1 2 की वैल्यू कितनी है 0, 1 3 की वैल्यू कितनी है 0, 2 1 की वैल्यू कितनी है 0, 2 2 की वैल्यू कितनी है माइनस कॉस अल्फा। एंड देन ये चीज रब कर रहे हैं, नोट कर लीजिए, ये आपको शो करना पड़ेगा। देन a23 इज इक्वल टू -1 की पावर 2 + 3 एंड 2 3 कौन सा एलिमेंट है ये वाला। इसके रोज एंड कॉलम छिपाएंगे, 1 0 0 साइन अल्फा, a 3 1 ये वाला एलिमेंट है, -1 की पावर 3 + 1, रोज एंड कॉलम छिपाएंगे, 0 0 कॉस अल्फा साइन अल्फा, a32 -1 की पावर 3 + 2, 3 + 2 कौन सा एलिमेंट है, इसके रोज एंड कॉलम छिपाएंगे, 1 0 0 साइन अल्फा, देन a33 -1 की पावर 3 + 3, a33 ये वाला एलिमेंट है, रोज एंड कॉलम छिपाएंगे, 1 0 0 कॉस अल्फा, एंड देन इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, 5 आ रहा, माइनस में आएगा माइनस साइन अल्फा, यहाँ देखिए यहाँ पे ऑलरेडी ये 0 है तो 0 ही आंसर आएगा, यहाँ पे भी 5 आ रहा, माइनस में आएगा माइनस साइन अल्फा, एंड यहाँ पे 6 आ रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव में आ जाएगा कॉस अल्फा। इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, 2 3 की माइनस साइन अल्फा, 3 1 की 0, 3 2 की माइनस साइन अल्फा एंड 3 3 की कॉस अल्फा। ये हमारा एडजॉइन ऑफ ए आया है, हमको चाहिए इनवर्स, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन ए डिटर्मिनेंट जो कि हमने पहले निकाला था -1, तो 1 अपॉन -1 और ये वाली वैल्यू तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, माइनस का अंदर इंटू हो जाएगा, ये -1 0 0 0 0 कॉस अल्फा साइन अल्फा, साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा इज अवर आंसर। नोट कर लीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं थी, कॉस साइन से हमें घबराना नहीं है। इनफैक्ट ये क्वेश्चंस ऐसे डिजाइंड होते हैं कि ये ऑटोमेटिकली सॉल्व होने लगते हैं, ऑटोमेटिकली हमें पता चलने लगता है आगे का स्टेप करने के बाद कि इसके आगे क्या स्टेप आएगा, हम कैसे सॉल्व करेंगे। नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, थोड़ा सा डिफरेंट है, बाकी क्वेश्चंस वैसे ही करने हैं सेम तरीके से। हाँ, इसमें शो करना है दिस एंड हेंस फाइंड ए इनवर्स, तो शो तो हम ये कर लेंगे, ए स्क्वायर निकालेंगे, ए निकालेंगे, आई हमें पता है 1 0 0 1, ए से 5 का इंटू कर देंगे, ए माइनस ए स्क्वायर कर देंगे, जितना बचा 7 का इंटू कर देंगे एंड इसको प्लस कर देंगे, आंसर हमारा 0 आएगा। बहुत अच्छी बात है। शो पता ये लोग क्यों कराते हैं, शो ये लोग इसलिए कराते हैं कि आप कंफर्म हो जाओ कि ये जो स्टेटमेंट दिया गया है वो सही है। अभी आपको नहीं पता कि ये स्टेटमेंट सही है या फिर किसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है या फिर कुछ भी चीज है, ये इक्वेशन कैसी है, वो लोग शो करा देते हैं कि भैया आप कंफर्म हो कि जे जो इक्वेशन हम दे रहे हैं जे सही दे रहा है कि जे गलत है। तो शो करके हमें ये पता चल गया कि ये सही है, 0 आंसर आ गया, जो कि
मोस्ट ऑफ द टाइम 99% आता है, नहीं आता है तो आप ही ने कुछ मिस्टेक की होगी, चेक कर लेना। देन हेंस फाइंड ए इनवर्स। ए इनवर्स हम कैसे निकालें? डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल ले रहा है, एडजॉइन ऑफ ए निकाल ले रहा है, एंड देन फॉर्मूले में पुट किए दे रहा है। नहीं, ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए क्यों करते हैं, मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स। ए इनवर्स से मल्टीप्लाई किया तो ये आया ए स्क्वायर इंटू ए इनवर्स माइनस 5 ए इंटू ए इनवर्स प्लस 7 आई इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू 0। ए स्क्वायर को हम ए इंटू ए लिख सकते हैं, ए इंटू ए। अब हमें पता है कि ए इंटू ए इनवर्स होता है जो कि आई होता है। एंड दूसरी चीज जो हमें पता है, नहीं पता तो अब पता होनी चाहिए कि आई इंटू कोई भी एक मैट्रिक्स इज इक्वल टू वही मैट्रिक्स होती है। ये दो चीजें हमें पता है, क्वेश्चन हो गया। यहां देखिए ए बाहर है, ए इंटू ए इनवर्स जो कि है आई माइनस 5 ए इंटू ए इनवर्स जो कि है आई प्लस 7 आई इंटू कोई भी ए जो कि वही ए होगा। यहाँ ए इनवर्स है तो ए इनवर्स होगा, ए है तो ए होगा, बी है तो बी होगा, सी है तो सी होगा। इज इक्वल टू में क्या है 0। कोई प्रॉब्लम नहीं आई। ए डॉट ए इनवर्स की जगह हमने सिर्फ आई लिखा, आई इंटू ए की जगह ए लिखा। अब यहां भी तो ए इंटू आई इज इक्वल टू आई इंटू ए। इतने तो आप लोग समझदार है ही। इसमें ए लिख देंगे माइनस 5 आई प्लस 7 ए इनवर्स इज इक्वल टू 0। 7 ए इनवर्स को इस साइड ले जाएंगे, ए माइनस 5 आई इज इक्वल टू माइनस 7 ए इनवर्स रिवर्स कर देंगे, 7 ए इनवर्स जो कि माइनस में इज इक्वल टू ए माइनस 5 आई। ये माइनस हम इंटू कर दें, माइनस ये हटा, यहां माइनस लगा, यहां प्लस, एंड ए इनवर्स इज इक्वल टू 5 आई माइनस ए, जो भी आएगा डिवाइडेड बाई 1/7। दिस इज अवर आंसर, पर हमें इसको सॉल्व करना है। 1/7 ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/7 5 आई क्या है 1001 इंटू 5 माइनस ए क्या है 3 1 माइनस 1 2 3 1 माइनस 1 2। ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/7 5005 माइनस 3 1 माइनस 1 2 जो कि 1/7 3 माइनस 5 2 0 माइनस 1 माइनस 1 0 माइनस माइनस प्लस 1 5 माइनस 2 3। तो ये आ गया है हमारे पास ए इनवर्स की वैल्यू। नोट कर लीजिए, बाकी सारे क्वेश्चन ऐसे ही है। एक क्यूब में आएगा, एक क्यूब में आएगा तो जो ये वाली फॉर्म होगी, जैसे यहां पर ए में आ रहा है वहां ए स्क्वायर में आ जाएगा। सेम ये फॉर्म नहीं आएगी, फॉर्म डिपेंड करेगी आपको इक्वेशन जो दी होगी उसके अकॉर्डिंगली आप सॉल्व करेंगे। आप सिर्फ ये दो चीजों का ध्यान रखेंगे, ए इनवर्स से इनटू कर देंगे, आपका क्वेश्चन ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। पहले ये नोट कर लीजिए, समझ नहीं आया हो तो एक बार और देख लीजिए।
क्वेश्चन नंबर 14, एक मैट्रिक्स ए दी गई है, एक इक्वेशन दी गई है ए एंड बी, वी हैव टू फाइंड ए एंड बी। इस इक्वेशन को आप बनाइए, ए स्क्वायर निकालिए, ए निकालिए, ए से स्मॉल ए को इंटू कीजिए मैट्रिक्स ए में, यहाँ पे आएगा 3a 2a a एंड a, b को i में इंटू कीजिए, b 0 0 b इक्वल टू 0, यहाँ पे a स्क्वायर आएगा कुछ, निकाल के देखिए a इंटू a, स्क्वायर निकालना हमने आपको पहले बता दिया है। दो इक्वेशन बनेगी ए बी के फॉर्म में, दो इक्वेशन को सॉल्व हम करते जानते हैं, उन दो इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे एंड देन हमारे पास ए एंड बी आ जाएगा। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, और बाकी क्वेश्चन भी आपके इस वीडियोस में जितना मैंने बताया है उसके अकॉर्डिंगली ही है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड आपका अगले टॉपिक में कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी, जो कि हमारे सिलेबस से बाहर है, तो वेल एंड गुड, अच्छी बात है, नहीं पढ़ना पड़ेगा। फिर भी अगर आपको वो पढ़ना है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं वो पढ़ा दूंगी। एंड बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट।